पलटू राम नहीं है वो, राम नाम सत्य हुआ है। राम नाम सत्य बीजेपी का भी हुआ है और राम नाम सत्य जो है जेडीयू का भी हो गया है। कहीं ना कहीं वो डर गए हैं, क्योंकि पहली बात तो बेचारा रंडुआ है, बीवी है नहीं, दूसरा बेटा है वो नशेड़ी भंगेड़ी है, अब कुछ आगे पीछे तो है नहीं, और ऊपर से जो आरएसएस के बीजेपी के जो लोग हैं उनके शिकंजे में जब वो आदमी फंस गया हो तो संभावित सी बात है क्या हो सकता है, तो वो बिल्कुल डरा के धमका के उसको अपने शिकंजे में लिया गया है। और दोनों का राम नाम सत्य, बीजेपी का, आरएसएस का और जेडीयू का, बल्कि तीन हो गए, ये तो तीनों का हो चुका है। जो सपना इन्होंने देखा था तो नीतीश के होते हुए तो हमारे को खतरा था इंडिया गठबंधन, अब ऐसा लग रहा है दोबारा से जान आ गई है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा था है? जब नीतीश कुमार ने महिलाओं पे, बेटियों पे कुछ बोला तो प्रधानमंत्री ने जवाब देना पड़ा था, ये इनके संस्कार हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं, कई कयास लगाए जाए, पर आखिरकार वही हुआ। इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका लगा और नीतीश कुमार फिर से पलटकर एनडीए में चले गए। तमाम विपक्ष इस पर कह रहा है नीतीश कुमार को कि वो गिरगिट से कम नहीं है, वो पलटू राम है। हालांकि राम भद्राचार्य जो जगत गुरु है वो भी कह रहे हैं कि पलटू राम है ये, और पलटकर वो अब राम की शरण में आ गए। तो इसी में बातचीत करेंगे। अब इंडिया अलायंस काफी बिखरता हुआ सभी नजर आ रहा है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं रामफल जांगड़ा जी, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। अब बिहार का क्या भविष्य रहा? अब नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी है, पलटू राम कह रहे हैं। देखिए वो पूरा शायद आप लोगों ने भी सुना नहीं है, पलटू राम नहीं है वो, राम नाम सत्य हुआ है। राम नाम सत्य बीजेपी का भी हुआ है और राम नाम सत्य जो है जेडीयू का भी हो गया है। क्योंकि लगातार बीजेपी ने जिस तरीके से जो पासा फेंका, नीतीश कुमार की तमाम जो उसके नजदीकी थे, जो उसके फाइनेंसर थे, उनको अच्छी तरीके से ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। और नीतीश कुमार को ये बात साफ कह दिया, आज से 6 महीने पहले ही इस चीज के संकेत मिल गए थे भाई, आप अगर इंडिया गठबंधन के साथ अगर आप रहते हो तो आपके साथ ये चालें होंगी। तो इससे डरा के धमका के उसको अपने पाले में लेके आए हैं। और नीतीश कुमार को समझना चाहिए था कि देखिए, डराना, धमकाना, जेल भेजना, मुकदमे करना, ये नेताओं की फितरत में होती हैं, ये उसको एक गहने के रूप में मिलती हैं। तो मैं जेल जाने से क्या डरना था? मेरे को ऐसा लगता है, हमारे को ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं वो डर गए हैं, क्योंकि पहली बात तो बेचारा रंडुआ है, बीवी है नहीं, दूसरा बेटा है वो नशेड़ी भंगेड़ी है, अब कुछ आगे पीछे तो है नहीं, और ऊपर से जो आरएसएस के, बीजेपी के जो लोग हैं उनके शिकंजे में जब वो आदमी फंस गया हो तो संभावित सी बात है क्या हो सकता है, तो वो बिल्कुल डरा के धमका के उसको अपने शिकंजे में लिया गया है। और दोनों का राम नाम सत्य, बीजेपी का, आरएसएस का और जेडीयू का, बल्कि तीन हो गए, ये तो तीनों का हो चुका है। जो सपना इन्होंने देखा था कि 24 के अंदर हम बिहार के अंदर कुछ करिश्मा करेंगे, वो करिश्मा अब बिल्कुल थोड़ा बहुत नजर इनको पहले आ रहा होगा। जैसे ही ये बीजेपी में गया है, अब तमाम इस देश के लोगों को पता चल गया कि इन्होंने एक जगह पलटी नहीं मारी। राजस्थान में ये करा, मध्य प्रदेश ये करके आए, और महाराष्ट्र में इन्होंने कहा नहीं करा है। ये हर जगह पलटी मार मार के लोगों को डरा के अपने फेवर में करना चाहते हैं, इससे अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। पर वही नीतीश कुमार यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इसलिए छोड़ा इंडिया गठबंधन क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य को गर्त में झोंक रहे थे, वो सही से काम नहीं कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में बिहार एक बड़ा राज्य बने, इसलिए उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया। नहीं, ये तो दुनिया के सामने आया है, दुनिया ने देखा है। जो 17 साल में नहीं कर पाए वो 17 महीने में कर दिया। 2-2.5 लाख जो है नौकरियां बांट दी, और जो सबसे बड़ा जिन्होंने तमाम राजनीतिक दलों ने जिसको दबा के रखा था, और बीजेपी हमेशा उनको दफनाने का, मारने का काम करती आई, वो आरजेडी के साथ में आपने देखा जातिगत जनगणना हुई, जातिगत जनगणना पे ये हमेशा रोक टोक करते थे। रिजर्वेशन की बात कर तो, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात,
जब जब राजनीति की बात करी है, बीजेपी आरएसएस ने इस देश के अंदर दंगे फैलाने का काम करा है, और वही काम अब आगे भी ये लोग करेंगे। अगर मूल निवासी इस भारत देश के नहीं जगे तो ये मान लेना आप, जिस तरीके से ये लगातार हमारे ऊपर हमले किए हैं और आगे भी इनकी योजनाएं जो बना रखी है, इन योजनाओं में इनको आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, नहीं पनपने देंगे, क्योंकि अब पूरे देश के सामने इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो खुल के सामने आ गई है। क्या लग रहा है अब इंडिया अलायंस का कुछ मजबूती बची है, क्योंकि ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग के लिए बात नहीं कर रही है और आम आदमी पार्टी का भी रवैया कुछ ऐसा, और राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाल ही रहे हैं, तो लग रहा है कुछ भविष्य में कुछ हो पाएगा इनका? देखिए, पहले तो नीतीश के होते हुए तो हमारे को खतरा था इंडिया गठबंधन को, अब ऐसा लग रहा है दोबारा से जान आ गई है। अगर खतरा तो आप संयोजक क्यों बना रहे थे, प्रधानमंत्री भाई क्यों बना रहे थे? संयोजक आज लिख के दिखाओ ना। आज वहां पे पलटू राम जी, नीतीश जी गए हैं, और आज बीजेपी वाले उसको बना दो प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन तो उसको ऑफर दे रहा था, वो यहाँ आए थे, उसको सम्मान मिल रहा था, लेकिन असली जड़ क्या थी? देखिए, वो उसका वहां जाना वो अलग पहलू है, और हमारे को यहाँ मजबूती बिल्कुल मिली है। तमाम देश के लोग खुश हैं कि ताकि इस देश में पता तो चल गया कि बीजेपी आरएसएस देश के अंदर कौन कौन से प्रोपगंडे। अरे वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा था है? जब नीतीश कुमार ने महिलाओं पे, बेटियों पे कुछ बोला तो प्रधानमंत्री ने जवाब देना पड़ा था, ये इनके संस्कार हैं। ये संस्कारों से पूरे के पूरे, मतलब क्या कहें, कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये तो अब देश के युवा जग चुके हैं, इस देश का किसान जग चुका है, इस देश की महिलाएं जग चुकी हैं, और इंडिया गठबंधन मजबूती से उभरेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में सम्मान मिल रहा था, वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, मुझे पूछा नहीं जा रहा था, कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरा इंडिया गठबंधन हड़पना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना हड़पना चाह रही थी। उसके खुद की, जो मैंने बताया ना, कि खुद के ऊपर उसके जो सलाहकार समिति के लोग थे, उसको फाइनेंसर जो थे, वो उसको लगातार सीबीआई के और सरकार के जो ना दबाव था। इस दबाव, अब बहाना तो चाहिए ना उसको, ये बहाने बना रहा है। उसके कैसे कैसे अश्लील हरकतें बीजेपी ने दिखाई है उसके सामने, तब जाकर के ये पूरे का पूरा खेला हुआ है, और आज से नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग थी। तो नीतीश कुमार जी डर गए क्या? बिल्कुल डर गए हैं, बिल्कुल डर गए हैं। डर नीतीश कुमार का क्या, पूरे जो उसकी जो आईटी सेल थी उसके ओर थे। अरे क्यों जो है ना, इन्होंने पहले अध्यक्ष पद उनसे छीना है, खुद अध्यक्ष बने हैं, ये इतना प्रोपगंडा करने की क्या जरूरत थी? तो खेला भाजपा के साथ हुआ या इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, ये खेला हुआ है भाजपा के साथ में। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी ये बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, इनके साथ तो वही हुआ, राम नाम सत्य हो गया है तीनों का। अब पूरे देश के युवा जागरूक हो गए हैं, तमाम लोग इस बात को समझ गए हैं। ठीक है, भीतर घात ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता समय पे आके मौके पे इनको चोट मारे। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव भी करीब है, और इस तरीके से इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से मतभेद हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ बचा है इंडिया गठबंधन में एजेंडा? इंडिया गठबंधन का नुकसान ही क्या हुआ है? एक नीतीश कुमार के जाने से, वो रहने से इतना वोट नहीं मिल रहा था, उसके जाने से वोट हमको बहुत ज्यादा मिल रहा है, और समाज के अंदर कहते हैं अवेयरनेस आई है, जागृति आई है, राजनीति का असली चेहरा दिखा है। बहुत से लोग भूल जाते हैं समय समय पे, लेकिन आज बीजेपी ने दोबारा से उसको लेकर के दबाव में लिया गया है, और ये तमाम लोगों को इस बात का पता लग चुका है कि भाई बीजेपी क्या कर सकती है। हाँ। और अगर चुनाव से पहले फिर से अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में पलटी मारते, तो क्या इंडिया गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा? देखिए, जो सपना वो लेकर के आए थे, शायद वो सपना तो उनका नहीं होगा, लेकिन ठीक है, कुछ सीटें रिजर्व रहती है, पिछले कोने पे आकर बैठ सकते। अच्छा जी, क्या लग रहा है, अब राम राज्य भी मोदी जी दे चुके हैं, और लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या तस्वीर? देखिए, राम राज्य की तो पूरी हमारे हरियाणवी में कहावत है कि तूड़ी सी उड़ाई जा रही है, और ये तूड़ी सी उन लोगों के लिए उड़ रही है जो बिल्कुल, जो निकम्मे जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों को मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप बड़ी बड़ी सोसाइटियों में आपके भाई रहते हैं, आपके चाचा भतीजा रहते हैं, आप वहां जाकर के ना आप
झंडा फहराइए ना। अब दलित बस्तियों में जिसके पेट में रोटी नहीं है, रहने को घर पे दरवाजा नहीं, उसके गेट पे दरवाजा नहीं है, उसके घर पे जाके आप भगवा झंडा लहरा रहे हो। तो झंडा तो पूरे हिंदुस्तान में फहरा। अरे भाई क्यों हिंदुस्तान में फहराओगे आप? भारत देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, आप 5 साल 10 साल आए हो और देश के अंदर कुछ भी आप फैलाओगे। भाई यहाँ बौद्धिस्ट है, जैन है, अरे सरदारों से बड़ा धर्म है। सिख धर्म से बड़ा कौन हो गया जो प्रतिदिन यहाँ बंगला साहब में 50,000 लोगों को खाना खिलाते हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। कह रहे कि हिंदू धर्म ही है। अरे ना तो गलत है। धर्म सारे के सारे अपने अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसा प्रोपगंडा करके ये दाल इनकी कई दिन नहीं चलेगी, ये सड़ेगी, ये खराब होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो लगातार आपने देखा कि नीतीश कुमार पर सत्ता और विपक्ष दोनों हमलावर हैं। कहीं ना कहीं उनकी मजाक भी उड़ाया जा रहा है, उनकी चुटकियां भी ली जा रही है। पर देखना यही होगा क्या इंडिया गठबंधन को इससे नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में या नहीं। पर देखते रहिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।